बचपन से ये सोच थी कि हमारा टाउन एक डेवलप करे। यहाँ बहुत पहले हालात बहुत अच्छे नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं थी। तो मुलायम सिंह यादव जी से आप अपनी स्टडीज के दौरान ही मिली? जब उन्होंने मुझे लोक दल छात्र सभा का इटावा शहर का अध्यक्ष बना, उससे पहले जब हम चेयरमैन 2006 में हुए, तब ये बहुत हालत खराब क्या क्या? थी। सड़कें और रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। ठीक। पानी का भी बहुत मतलब दिक्कत थी। फिर बहुत 400-500 हैंडपंप लगवाए। सबसे बड़ा काम हमने ये गंगा का पुल, रायघाट पुल, जो पहले बहुत वर्षों से मांग थी, हम जब जी। छोटे थे तब बात होती थी, तो उसके लिए हमने बहुत डिमांड तो ये जो सारी व्यवस्थाएं आपने एक चेयरमैन होते हुए की, ये पहले से नहीं थी? की। उन चीजों में इंटरफेरेंस, रोडवेज बसों का मूवमेंट नहीं था, वो हाँ कराया। हाँ। अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू होना चाहिए। पहले चेयरमैन अपने को बस सफाई और रोशनी तक सीमित रखते। ठीक। हमने चेयरमैन के पद को विस्तारित रूप दिया, उसके अधिकारों का अध्ययन करके हम्म। उन उन विभागों में भी इंटरफेयर किया जिनके विभागों में माना जाता था कि चेयरमैन के अधिकार से परे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमशाबाद के एक्स चेयरमैन नदीम अहमद फारूकी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बार एसोसिएशन कायमगंज के पूर्व अध्यक्ष। नमस्कार फारूकी जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर शमशाबाद के लोग आपको चेयरमैन के विषय से जानते होंगे, तो हम आपके फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की है सारी चीज। सामाजिक और राजनीतिक सोच तो बहुत अल्पायु से थी। ठीक है। पिताजी भी हमारे नगर पंचायत शमशाबाद के चेयरमैन हैं। और बहुत पहले आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी हमारे आवास पर पधारे थे। ठीक। तो घर में जो राजनीतिक का और सामाजिक एक माहौल बन गया। वातावरण बना हुआ था। हाँ मुझे कब इन चीजों की शुरुआत हो गई, कब शौक हो गया, हाँ। मुझे खुद आइडिया नहीं। ठीक। बचपन से ये सोच थी कि हमारा टाउन एक डेवलप करे। यहाँ बहुत पहले हालात बहुत अच्छे नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक। तो उसी सोच को लेकर मैं 8th तक यहाँ पढ़ा। अभी भी इस सोच विचार में रहता था। उसके ठीक। बाद मैं इटावा, GIC इटावा में एडमिशन। एडमिशन 9th में मेरा हुआ। वहां मैं पढ़ने चला गया। वहां मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से मिला। ठीक। डेट भी मुझे याद है, 28 अक्टूबर 1925। तो मुलायम सिंह यादव जी से आप अपनी स्टडीज के दौरान ही मिली हो? मैंने बताया मैं 9th में था, तो मैं ठीक है। जब उन्होंने मुझे लोक दल छात्र सभा का इटावा शहर का अध्यक्ष बना, ठीक। तब आप वो 9th में थे? वार्डन की सख्ती की वजह से हम बने नहीं, लेकिन बना दिए। ठीक। तो ये वहाँ राजनीतिक सोच रही है। और कांग्रेस का जमाना हुआ करता था, तो एंटी कांग्रेस हमारा मिशन मिशन कैसे? एक भाई विचारधारा बन ठीक। गई। तो ये हम लोक दल में सब था, इसके बाद जनता दल कन्वर्ट हो गया था, फिर जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी हो गई। ठीक है। बाहर पढ़ता है, फिर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक। तो मैं छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय सक्रिय रहा। और फिर मैं जनता दल के विभिन्न पदों पर रहा। छात्र जनता दल में प्रदेश महासचिव रहा, कार्यकारी प्रदेश रहा, ठीक। राष्ट्रीय सचिव रहा छात्र दल का, पार्टी आपकी वही थी? जनता दल। जनता दल। और मैं छात्र संघ उपचुनाव वहां लड़ा, कामयाब नहीं हो पाया। फिर क्योंकि यहाँ मुर्शिदाबाद में हमारे पिताजी चेयरमैन रहे थे, और ये मालूम था कि चेयरमैन विकास करा सकता है, ठीक। एक लक्ष्य पढ़ने की ला करने के बाद हाँ। तो मैं मुर्शिदाबाद आया, चुनाव लड़ा। ठीक। लॉ आपने कहाँ से किया? एम एमयू से। ठीक है। मैं यहाँ चेयरमैन हुआ पहले 2006 में। फिर काफी चेंजेस किया मैंने। अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी भी बनवाई थी मैंने। ठीक। और पार्क वगैरह एक नया रूप देने की प्रयास हो चला। तो मैं समाज पार्टी का भी जिलाध्यक्ष वहाँ 2007 में ही हो गया था मैं। ठीक। यूपी का मैं यंगेस्ट जिलाध्यक्ष बना। अब कुछ दिन वैसे कि अभी आपने बताया भारत भूषण प्रेसिडेंट, मैंने सिविल कोर्ट कायमगंज में वकालत भी की। ठीक। और मैं भारत एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, और शायद मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट भारत एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सामाजिक और राजनीतिक सब चीजें चलती रही। इसके बाद चेयरमैन के चुनाव बीच में मैं लूज भी कर गया था। ठीक है। और फिर मैं 2017 में फिर जिलाध्यक्ष हुआ, और 22-23 तक मैं रहा। अब चेयर। और मैं अब मेरी चुनाव सामान्य महिला की रिजर्व हो गई। ठीक। मेरी पत्नी इस बार विजयी हुई। तो जैसा अभी आपने बताया था कि जब आप अल्पायु में थे तो आपके परिवार में राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रवेश हुआ करता था। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ पिता चेयरमैन थे, सामाजिक और राजनीतिक थोड़ा बहुत राजनीतिक व्यक्त थे, तो एक वातावरण था समाज सेवा वाला, ज्यादा वातावरण था। इससे सब। पहले हमारे ताऊ भी चेयरमैन रहे। ठीक। और हम लोग 1920 में हमारे बाबा शेर कादी यहाँ रहे, तो वो एक
इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। अच्छा। जो शहर काजी होता था वो न्याय वगैरह करने हाँ। का, वो चीजें थी थोड़ी थोड़ी। तो बहुत पॉलिटिकल पता नहीं था, लेकिन ये था कि सेवा कैसे होती है, चेयरमैन के पद पे सेवा की जा सकती है। अंदर से आपके एक अर्ज था कि हमें भी लोगों को हाँ, आगे बढ़ाना है, लोगों की हाँ, दिक्कतें समझनी है, उन पे काम करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब आपने अपना लॉ कंप्लीट किया, तो आपने ये नहीं सोचा कि मुझे लॉ में ही अपना करियर बनाना चाहिए? ये करियर का शौक तो राजनीतिक ही था, राजनीति का ही करियर ज्यादा दिमाग लगा। दो विकल्प थे हमारे पास। सही। मैं उस वक्त मैं बहुत अल्प एज में था। आदरणीय शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, अजीत सिंह जी, ये तो हमें जानते थे और राष्ट्रीय राजनीति में भी जाने का एक अवसर था। दूसरा विकल्प यहाँ जवाब में आके चेयरमैन ही चुनाव लड़ना था। हाँ। उसके बाद सोचते थे कि विधायक विधायक के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सीट हमारी रिजर्व हो गई थी। हम्म। 2007 में चुनाव भी, टिकट भी मांगा था एमएलए। तो राजनीति का वकालत तो वही 4-5 साल की थी, फिर मैं हाँ। चेयरमैन हो गया तो अध्यक्ष हो गया तो वकालत छूट गई। हाँ, वकालत भी की मैं। राजनीति में आने के बाद क्या आपको वकालत का कुछ फायदा मिला है? हाँ, बहुत मिला, बहुत ज्यादा मिला। हाँ, कैसे? अब चूंकि पर्सनल काम भी होते हैं, चेयरमैन के काम में भी लीगल चीजों की जरूरत बिल्कुल। होती है। फिर जनता के लोग इतने आते हैं, उनके मैटर्स भी इस तरीके के होते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत से नेता आपको उसमें नहीं समझ पाते हैं हम इसको क्या एडवाइस करें और हाँ। कैसे हेल्प करें। हाँ। वो हमें सपोर्टिंग करती है। तो आपने राजनीति के साथ साथ लॉ को अपनी पावर बना के केसेस रिजॉल्व भी किया है। हाँ, जब जब हम केस लड़ते थे तो सॉल्व करते थे, लूज भी करते थे, जीतते भी थे। हाँ। जब आप चेयरमैन का चुनाव जीते थे, तो आपने अपने एरिया में क्या क्या बदलाव लाए थे? पिछले रीजन की बात कर रहे जी। हैं ना, तब तो यहाँ बहुत, तब तो आप देख रहे हैं तो बहुत डेवलप्ड है। हाँ। हमने किया, बीच में जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी किया। उससे पहले जब हम चेयरमैन 2006 में हुए, तब ये बहुत हालत खराब थी। क्या क्या? तो सड़कें और रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। ठीक। पानी का भी बहुत मतलब दिक्कत थी। फिर बहुत 400-500 हैंडपंप लगवाए हमने इधर तक, ठीक। अपने कोटे के अलावा एमएलसी एमएलए से कलेक्ट करके। हमारे मतलब एमपी थे मनु बाबू जी, उनसे हम्म। सहयोग लेकर उनकी निधि से हमने लाइब्रेरी बनवाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया। एक पार्क बनवाया जमीन को हमने ऑक्युपाई करा के। ठीक। अस्पताल जा रहा था फैजबाग, उसको हमने यहाँ बनवाया। स्टेट बैंक खुलवाई यहाँ, बैंक की दिक्कत थी। सबसे बड़ा काम हमने ये गंगा का पुल, रायघाट पुल, जो पहले बहुत वर्षों से मांग चल रहा है, हम जब जी। छोटे थे तब बात होती थी, तो उसके लिए हमने बहुत डिमांड की। ठीक। और जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने हम लोगों की डिमांड पर से स्वीकार कर पास में। आगे के हुक्म बनवाया। तो इस फिर शमशाबाद में जो भी, फिर एक चेयरमैन का जो होता है, का तो होता है, उसको प्रमोट करने की बात है। जैसे उन चीजों में इंटरफेयर, जैसे रोडवेज बसों का मूवमेंट नहीं था, वो कराया। अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू होना चाहिए। पहले चेयरमैन अपने को बस सफाई और रोशनी तक सीमित रखते थे। ठीक। हमने चेयरमैन के पद को विस्तारित रूप दिया, उसके अधिकारों का अध्ययन करके हम्म। उन उन विभागों में भी इंटरफेयर किया जिनके विभागों में माना जाता था चेयरमैन के अधिकार से परे हैं। ठीक। जबकि चेयरमैन जो होता है वो नगर प्रमुख होता है और हर विभाग का मॉनिटरिंग का अथॉरिटी होता है। तो अस्पताल या अन्य संस्थान या विद्यालयों को भी मैंने चेक करके ठीक। उनमें को प्रमोट करने की काम। काम हो। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं आपने एक चेयरमैन होते हुए की, ये पहले से नहीं थी? हाँ, पहले नहीं था, या जानकारी नहीं थी या नहीं थी या हम्म। लोग नहीं करते थे, नहीं। कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मतलब एग्जिस्टेंस में ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक। तो जैसा अभी आपने बताया कि नगर पालिका के कार्य को लोगों ने सिर्फ सड़कों तक, रोशनी तक सीमित कर रखा है, हाँ, लेकिन आपने उसका अध्ययन किया और आपने जाना कि नगर पालिका का काम सिर्फ सड़कों या रोशनी तक नहीं, स्वास्थ्य भी होता है उनका, और पुल भी होते हैं, और भी कई सारी चीजें आपने बताई। जैसे मंडी परिषद थी, बंद ठीक। पड़ी हुई थी, उसको हमने लिखा, लेटर करा। हाँ। अब बैंक के बारे में कोई कल्पना नहीं करती चेयरमैन, हमारा अधिकार नहीं था, लेकिन बैंक के लिए हमने हेडक्वार्टर बॉम्बे में लिखा, अच्छा। वो बैंक आ गई। फिर वो ठीक। हमने अपनी बिल्डिंग अवेलेबल कराई। तो इस तरीके के प्रयास करे। हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट जा गए ना पड़ा इसके लिए, अस्पताल के लिए अच्छा। दूसरी पार्टी चाह रही थी कहीं और बने। तो इस ठीक। तरीके के प्रयास करना पड़े, ठीक। लड़ाइयाँ लड़ना पड़े, एक तरीके से तब जाके डेवलपमेंट। तो असल में नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं जो आम जनता को मालूम होने चाहिए? ये नगर पालिका का तो बेसिक काम तो बिजली पानी सफाई ये है। इसके अलावा ठीक। हर क्षेत्र में उसे अधिकार। बिल्कुल। और फिर आप नगर प्रमुख है तो जो कुछ चीजें तो हमारे अपने बजट से होती है, जो हम अपने बजट के माध्यम से कराते हैं। ठीक। कुछ में हम डिमांड कर सकते हैं, डीएम साहब से कर सकते हैं जी, मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं, किसी भी की भी गवर्नमेंट दो मांग तो कर ही सकते हैं। कंसर्न मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। हम तो बराबर लेटर लिखते हैं। रोडवेज के लिए रोडवेज मिनिस्टर को लिखा। ठीक। वो मैंने अभी पार्क बनवाने के लिए उद्यान मंत्री जी को लिखा हुआ है। और उसके अलावा मैं जो स्टेडियम बनवा रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट मिनिस्टर्स को लेटर लिखा हुआ है, अभी लिखा है इसी। ठीक।
तो ये डिमांड तो हम करते हैं, हमें जगह देना होती है, जगह को हम ऑक्युपाई करते हैं। जगह आसानी से मिलती नहीं है, कहीं ना कहीं जगह किसी के पोजीशन में होती है, हाँ हाँ। तो उसे हम कब्जा मुक्त करा के जगह उपलब्ध कराते हैं। जगह। अब जैसे हमने जिम से बनवाए हैं, ओपन जिम यहाँ पर, ठीक। तो वो भी जगह कहीं ना कहीं जगह नहीं थी, तो हाँ उनको हाँ। उपलब्ध कराना पड़ा। जगह आपने मुहैया करवाई। हाँ जगह ठीक। तो अभी कुछ मुद्दों पर आपने कार्य कराया था, जैसे कि सड़क हो गई है, रोशनी हो गई, अस्पताल हो गए। शिक्षा के ऊपर आपने कोई कार्य कराया? देखिए, जो कि शिक्षा समिति का भी हेड होता है चेयरमैन। बिल्कुल। अब चूंकि परिषदीय विद्यालय ही हमारे उसमें अंडर में, ठीक। मैं आपके इंटरव्यू में बेबाक कहूंगा, मैं बहुत सहमत नहीं हूँ जो व्यवस्था है, क्योंकि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा खाने पे ज्यादा जोर। अब हाँ। मैं जाऊं तो खाना चेक करूं, ये मुझे अच्छा लगता नहीं। ठीक है। पढ़ाई के नाम पे मैं बच्चों से पूछो राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो नहीं मालूम, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन कभी कभी मैं विजिट कर लेता ठीक हूं, है। विद्यालय अच्छे बने हैं, रंगे होते हैं, अंदर पढ़ाई वढ़ाई कहीं नहीं। तो इसके ऊपर इसमें क्या? हम कितना प्रमोशन कर सकते हैं, हम जाके कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं टीचर से कि भाई आप करिए अपनी में। टीचर अपना रोने लगते हैं, तो इस मामले में तो हमारा ओपन ये कहना है कि हम उससे बहुत सहमत हैं। उन विद्यालयों को कुछ हमारी जरूरत पड़ती है साफ सफाई की, वो बिजली वगैरह की, वो हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक। तो एजुकेशन का कह सकते हैं स्तर थोड़ा सा डाउन है। थोड़ा देखिए, वो आप सबको, हमें आपको सबको मालूम, बहुत डाउन है परिषदीय विद्यालय। बिल्कुल। अगर आपको एजुकेशन अप करने की पावर मिले तो आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हाँ, हैं? फिर वो तो बहुत आइडियाज है, लेकिन मिलेगी नहीं पावर, इसलिए हम चर्चा ही नहीं करेंगे। आइडियाज आप शेयर नहीं करेंगे? नहीं, हमें पावर ही नहीं मिलेगी, तो ऐसी ऐसी पावर ऐसा नहीं होगी, मुझे लगता नहीं, होना चाहिए। ये असल में जो आम जनताओं की समस्याएं होती हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं? क्या आप फिजिकली जाकर सर्वे करते हैं या जनता खुद आपसे मिलने हैं? बहुत बड़ा टाउन है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। ठीक है। फिर हम लोग तो राजनीति में है, तो बहुत ये हमारा, हमें तो 10,000 20,000 लोगों के नाम याद है जबानी, तो डायरेक्ट कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हमसे तो हम बैठते हैं सुबह शाम, लोग हमारे यहाँ तो हम्म। फिर हम जाते भी रहते हैं, और फिर हमारा एक अलग तरीका है, हम हर महीने एक वार्ड का विजिट करते हैं, ठीक। पूरा स्टाफ ले, ठीक। क्योंकि हम चेयरमैन नहीं है, हमारी पत्नी है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जाते हैं। आप जा। तो वहाँ सफाई वाले भी जाते हैं, बिजली वाले होते हैं, हर विभाग के लोग होते हैं, तो वहाँ कहीं बैठ जाते, काम भी होता रहता है, और कहीं बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होंगे। वैसे आजकल टेलीफोन है, हर वक्त कोई प्रॉब्लम है टेलीफोन से हो जाती है, कर्मचारी भी लगे हुए हैं, 24 आवर्स सुनवाई हो। हेल्पलाइन का नंबर भी एक जारी है। यहाँ का आपके हाँ, ऑफिस का? जब आप पूर्व चेयरमैन थे तो आपने काफी सारे कार्य करवाए थे जो अभी आपने बताए थे, लेकिन अभी आपकी वाइफ चेयरमैन है, तो उनके प्रतिनिधि में क्या आपने अपने शहर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में अभी सोचा है? हाँ, बिल्कुल, मैं बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस करता हूँ। देखिए, मैंने कहा, एक तो मैंने पार्क बनाना है, ठीक है। एक मुझे स्टूडेंट्स को, यूथ के लिए एक स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक। दो तो मेरे प्रायोरिटी पर रहेंगे, और एक मैं प्राइवेट बैंक को भी लाने का प्रयास करूँ। प्राइवेट बैंक तो पहले यहाँ पे स्टेट बैंक नहीं थी, वो आप लाए। हाँ, अभी आप प्राइवेट बैंक भी यहाँ लाए। HDFC वगैरह से बात हो। ठीक। और इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी CNDS के जरिए यहाँ गाँव में बनवाना चाहता हूँ। ठीक। कम्युनिटी हॉल टाइप से होगा, जिसमें मीटिंग्स भी हो सकती है, शादी भी हो सकती शादी है। में। वो अच्छा, एक आयुर्वेदिक का भी अस्पताल की भी बात चल रही है, हम बराबर कम्युनिकेशन में है डिपार्टमेंट से, और वो भी यहाँ बहुत जल्द बन जाने ठीक। की। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे। बिल्कुल। और बाकी हम नए नए पैटर्न पे इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहे हैं, सड़कों को भी नए तरीके से मॉडिफाइड कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का भी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है अतिक्रमण है। जिसमें सब एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता को, दोनों को मिलकर ये काम करना मैं आपको रोकना चाहूंगा। चाहिए। अभी आपने अतिक्रमण की बात की थी, तो जी। अतिक्रमण में ज्यादातर देखा गया है जो निम्न निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है वो अपना ठेला या ठेलिया कह सकते हैं, चार पहिए का लकड़ी का वाहन, हाँ। उस पे वो अपना कोई भी छोटा सा व्यापार कर लेता है, तो अतिक्रमण में उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। क्या आपको उनके लिए भी कोई चीज सोचनी चाहिए बैकअप के लिए, या अगर नहीं नहीं, वो अतिक्रमण के कारण? मोबाइल मोबाइल अतिक्रमण को अतिक्रमण नहीं मानता, बड़े हमसे कह दिया जाएगा आगे चल दो। ठीक। और छोटे स्तर का नहीं, जो बहुत बड़े स्तर का है, हाँ जिसकी दुकान कई करोड़ की, हाँ। वो भी अपने करोड़ों की दुकान का सामान सड़क पर रखता है, बिल्कुल। वो अतिक्रमण है असली। असली बात। हाँ, उन बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि आप बड़े हैं, हम्म। और बड़ा समाज में वही होता है जो दूसरों की चिंता करे, कि बिल्कुल। जाम लग रहा है, मरीज नहीं निकल पा रहा है, उनकी दुकान सजी हुई है वहाँ, इसके हम घोर विरोध हैं। तो आपके जो मेन फोकस रहते हैं वो बड़े विरोधी हो? अभी मैं, हम नहीं करते कि हमारा अधिकार में, हमारे अधिकार में पूरी तरीके से नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये हटना चाहिए, सड़कें चौड़ी होना चाहिए, बिल्कुल। सड़क चौड़ी हो तो सभी को आराम हो। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से नगर पालिका अध्यक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
नगर का विकास और जन सेवा। और युवाओं के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? तो युवाओं के लिए मैंने यहाँ लाइब्रेरी खुलवाई, बड़ी 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 इच्छा थी लाइब्रेरी खुली, जी। लेकिन बीच के हमारे जो चेयरमैन साहब रहे उन्होंने लाइब्रेरी समाप्त। क्यों? अब मैं अब मैं क्यों कहता हूँ, तो वही तो बता पाएंगे। बिल्कुल। और लेकिन मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही, मैं दोबारा कहीं कमरा बना के लाइब्रेरी, किताबों का बुरा हाल उन्होंने कर दिया है, अच्छा। तो हम उनको सब रेगुलराइज करके दोबारा लाइब्रेरी स्टेब्लिश करें। तो यूथ का एक तो एजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा उसका स्पोर्ट की तरफ से भी का आकर्षण होना चाहिए। तो आजकल बच्चे खेलते हैं, हम खेलेंगे क्योंकि प्लेस नहीं प्रॉपर, खेतों वगैरह हम खेल रहे हाँ। हैं, स्टेडियम के लिए हम बहुत जल्द करेंगे कोशिश। जी। और पहले कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से ही कोई ऐसा स्वीकृत हो जाए, नहीं होगा तो अपने फंड से करेंगे, और हम लोगों के फंड बहुत लिमिटेड होते हैं, जी। तो फिर देखेंगे कितना बड़ा हम बना सकते हैं। हम्म। लेकिन यूथ के लिए मेरे दो एजेंडे हैं, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स। और स्कूल्स के लिए तो है, लेकिन वो हम परिषद की तरफ से नहीं करा सकते हैं, हम्म। पर्सनल ग्राउंड पर ये विद्यालय वगैरह के लिए या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ऐसी कोशिश पर्सनल ग्राउंड पे करें। जी। तो अक्सर युवाओं में एक तो ये मिथ रहता है कि बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ गया है, जी, तो बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए हमारा पद बहुत छोटा सा है, और बहुत बड़े 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 पदों में बैठे हुए लोग की जॉब किसी को नहीं दे, लेकिन हमारा तो ये छोटी सी पालिका है, तो हमने कुछ लड़कों को यहाँ एडजस्ट कर रखा है, पढ़े लिखे लोगों को, और उनको नए पैटर्न पे हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, जी। क्योंकि हम ड्राफ्टिंग पे और लिटरेचर पे बहुत फोकस करते हैं, तो हमारी ड्राफ्टिंग और एंडोर्समेंट इस तरीके के हैं, ये लड़के हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं लगे हुए वो सीख भी रहे हैं चीजों को, लेकिन हम 2 4 10 को एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। बाकी तो ये बड़े पैमाने पर कहीं जॉब का अरेंजमेंट तो होना चाहिए, लेकिन ये तो है जब पढ़ जाएगा और किसी फील्ड में परिपक्व हो जाएगा, तो जॉब का क्लाइमेट तो उसका हो ही जाएगा। जब बेसिकली वो पढ़ा ही नहीं होगा तो जॉब का क्लाइमेट उसका कैसे? तो आपने बेस पे फोकस किया है और हाँ। बेस वही एजुकेशन और स्पोर्ट्स की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।